ज़कात किस को दी जा सकती है? अल्लाह ताला ने सूरत तौबा की आया नंबर 60 में तज़किरा फरमाया है इन लोगों का। इनमें 8 लोग ऐसे हैं कि जो ज़कात के मसारिफ़ हैं, यानी जिनको हम ज़कात दे सकते हैं। उनमें सबसे पहले है फ़ुक़रा। फ़कीर की जमा है, फ़कीर उसको कहते हैं जिसके पास पैसा तो है लेकिन इतना पैसा नहीं है कि वो चांदी की 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर हो। जो 2024 चल रहा है तो इसमें तकरीबन 1,34,000 रुपए बनते हैं पाकिस्तानी करेंसी के। तो अगर इतना उसके पास पैसा नहीं है तो उसको ज़कात दी जा सकती है। यानी पैसे का मतलब है कि उसके पास थोड़ा सा कोई चांदी पड़ा हुआ है या ऐसे उसके पास थोड़ा सा पैसा है, कोई तिजारती सामान है, वो इतनी कीमत को नहीं पहुंचता, इससे कम कम है, तो उसको ज़कात दे सकते हैं। अगरचे उसका अपना घर भी है, वो यानी घर का मालिक भी है, वो ज़रूरत के लिए उसका घर है, तो उसको ज़कात दे सकते हैं। वल मसाकीन, मिस्कीन को बोलते हैं, और मिस्कीन उस बंदे को कहते हैं जिस बेचारे की कभी दिहाड़ी लगी कभी नहीं लगी और पैसा है ही नहीं। कभी तो पैसा होता है कि ज़रूरत पूरी कर सके, कभी होता ही नहीं कि ज़रूरत के लिए कि ज़रूरत भी पूरी नहीं कर सकता वो, तो उसको भी ज़कात दी जा सकती है। वो मिस्कीन है, और ज़रूरी नहीं कि ये लोग जाकर लोगों के सामने हाथ फैलाएं, खुद लोगों को ढूंढना चाहिए ऐसे लोगों को और जाकर उनको ज़कात देनी चाहिए। वल आमिलीन अलैहा, ये वो आमिल वो लोग हैं कि जिनकी गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाई हो, वो जाकर लोगों से ज़कात वसूल करते हों और फिर गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवाते हैं, तो इनको उसमें से यानी ज़कात के पैसे में से तनख्वाह देना जायज़ नहीं है, तो इसको यहाँ से खारिज कर दें। वल मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम, यानी अगर ऐसे लोग हैं कि जिनके दिल को मानूस मानूस करना है, जिनको अपने साथ मानूस करना है, यानी कोई नया मुसलमान हुआ है तो उसको ज़कात देनी चाहिए कि ताकि उसको पता चले कि मुसलमानों के अंदर दूसरों की खैर खाई का जज्बा है। इस्लाम खैर खाई और हमदर्दी का दर्स देता है। वफ़िर रिक़ाब, और ग़ुलाम, एक बंदा वो किसी का ग़ुलाम है और अपने आका के साथ उसने तय किया कि मैं आपको इतने पैसे देता हूँ, मेरी जान छोड़ दो, और इसके पास पैसा नहीं है, तो इसको भी पैसा देकर इसकी वहाँ से जान छुड़वाना, इसको आज़ाद करवाने के लिए अपनी ज़कात दी जा सकती है। ये भी मुस्तहिक़ ज़कात है। और साथ फरमाए वल गारिमीन मकरूज़, एक बंदा उसके पास पैसे तो हैं 5 लाख रुपए हैं लेकिन वो मकरूज़ है 6 लाख रुपए का। एक बंदे के पास 10 लाख हैं लेकिन मकरूज़ है वो 10.5 लाख रुपए का, तो उसको भी ज़कात दी जा सकती है। यानी वो बंदा मकरूज़ है, उसके पास इतना पैसा नहीं है। और इसके साथ साथ है वल वफ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में कोई निकला हुआ है, जैसे मदरसे में स्टूडेंट जाकर अल्लाह के दीन को पढ़ रहे हैं और दीन की तालीम के लिए टीचर्स उस्ताद गए हुए हैं जो दीन को पढ़ा रहे हैं। तबलीग की निस्बत से कोई बंदा निकला हुआ है लेकिन वो गरीब आदमी है, उसकी हेल्प की जा सकती है। असल तो इससे मुराद होता है मुजाहिद, कि जो जिहाद के लिए निकला हुआ हो, तो उसको भी ज़कात दी जा सकती है, वो मुस्तहिक़ ज़कात है। और आगे फरमाया वबन सबील, और मुसाफिर, मुसाफिर अगरचे अपने इलाके में मालदार हो लेकिन वो बेचारा कहीं सफ़र में था, फंस गया। अभी खैर बहुत आसान है कि उसके पास यानी बैंक के आजकल तो कार्ड होते हैं, कहीं भी जाकर कार्ड मारो, एटीएम से पैसा निकाल लो, लेकिन फिर भी अगर वो किसी ऐसी मजबूरी में फंसा हुआ है कि उसके पास ऐसी कोई सहूलत नहीं है कि जिसके ज़रिए से वो पैसा हासिल कर सके और अपनी ज़रूरत पूरी कर सके, तो उसको भी ज़कात दे सकते हैं। तो ये 8 मसरफ़ अल्लाह की ज़ात ने यहाँ पर तज़किरा फरमाया इनका, जिनको ज़कात दे सकते हैं। और ज़कात देने में ख़ास तौर पर बेहतरीन मसरफ़ जो है वो दीनी मदारिस हैं, कि वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो 24 घंटे दीन की मेहनत में लगे हुए हैं, दीन की नशर व इशाअत में लगे हुए हैं, बहुत कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो बेहतरीन मसरफ़ वो लोग हैं। और इसी तरीके से ऐसे इदारे के जो लोगों की खिदमत में इधर उधर पाकिस्तान में या कहीं भी दुनिया भर में लगे हुए हैं, जो जिनके बारे में पता है कि ये लोगों की सही खिदमत करते हैं, सही माने में ज़कात को मुस्तहिकीन तक पहुँचाते हैं, तो उनको ज़कात देनी चाहिए। और मुस्तहिक तक ज़कात पहुँचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हल्की फुल्की उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। इलाके में लोगों को देखा जाए कि यार फ़लाँ बंदा है, उसके पास कोई सोना चांदी तो घर पे नहीं है, कोई बैंक में उसका पैसा तो नहीं पड़ा हुआ, यानी सरसरी से उसकी किसी भी तरह से उसके बारे में मालूमात ले ली जाएँ और फिर उसके बाद उसको ज़कात दे दी जाए। और ज़कात देते हुए बस औक़ात अगर ये पता चला कि भाई मैंने ज़कात दी, इंक्वायरी उसकी यानी पता भी करवाया, लेकिन बाद में वो मालदार निकला, तो भी कोई बात नहीं, उसकी ज़कात अदा हो जाएगी। और इसी तरीके से अपने ख़ास तौर पर के जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको ढूंढना चाहिए, उनके ऊपर अपना पैसा खर्च करना चाहिए जो मुस्तहिक़ ज़कात हैं। ज़कात जिनको हम दे सकते हैं उनमें बहन भाई भी हैं,
بہن بھائیوں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے وہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ لوگ ہیں کہ جو سب سے پہلے اصول اور فروع، اصول ان کو کہتے ہیں کہ جیسے باپ دادا اور نانا نانی، ایسے لوگ اس سے اوپر چلے جائیں۔ فروع بیٹا بیٹی اور پھر ان کے آگے بچے، مثلا پوتا ہے، پوتی ہے، ایسے نواسا ہے، نواسی ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے رشتہ دار ہیں سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جیسے بہن ہے، بھائی ہے، چچا ہے، پھوپھا ہے۔ تو یہ لوگ جو سائیڈوں پہ یہ والے لوگ ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، دے سکتے ہیں، اور اس میں ان کو زکوٰۃ دینے میں اجر بھی بڑا ہے۔ ایک تو رشتہ داری کو جوڑنے کا ذریعہ بنیں گے، اجر ملے گا، اور دوسرا مستحق تک زکوٰۃ بھی پہنچے گی، ان کی ضرورت بھی پوری ہوگی، اس کا بھی اجر ملے گا۔ اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان میں سے سید لوگ بھی ہیں، یعنی آل رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے آل رسول، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی آتی ہے، آل علی ہے، آل عباس ہے، آل عقیل ہے، آل جعفر ہے، آل حارث بن عبد المطلب ہے رضی اللہ عنہم۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جو ہمارے لیے ہمارے سر کا تاج ہیں، جو ہمارے لیے قابل احترام ہیں، جن کو ہدیہ دیا جائے بھائی وہ تو بڑے عظیم لوگ ہیں، تو اس لیے ان کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے۔ اور زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہوئے ضروری نہیں ہے کہ سامنے والے کو بتاؤ کہ بھائی یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یعنی کسی کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہیں تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، بس اس کو پیسہ اس کے حوالے کر دیا، اس کو مالک بنایا، بس ختم۔ ایسے ہی زکوٰۃ دیتے ہوئے ایک بات، اگر یعنی ایک بندہ ہے، اس نے کسی سے قرضہ لینا ہے، اور وہ قرضہ جو دینے والا بندہ وہ کہتا ہے یار میں تو غریب ہو گیا ہوں، اب میرے تو بٹھا بیٹھ گیا، بزنس ختم ہو گیا، میں کہاں سے آپ کو قرضہ دوں؟ تو اب بس اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا میں اپنی زکوٰۃ میں اس پیسے کی نیت کر سکتا ہوں کہ بس وہ پیسہ اپنی زکوٰۃ میں سے مائنس کر دوں؟ تو ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ یہ پیسہ کیا کرے، اتنی زکوٰۃ، مثلا اس سے 50,000 روپے لینے ہیں تو اس کو چاہیے یہ اپنی زکوٰۃ میں سے 50,000 اس کے حوالے کرے، اس کو مالک بنائے، اور مالک بنانے کے بعد پھر اس کو کہے کہ بھئی یہ جو 50,000 تم نے مجھے قرضہ دینا تھا واپس کرو، پھر اس سے واپس لے لے، تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور قرضہ بھی مل جائے گا۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں ان تمام چیزوں کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے، ایسے لوگوں تک زکوٰۃ پہنچائی جائے کہ جو ضرورت مند ہیں۔